जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। और बापूजी का बैकग्राउंड देखा जाए तो अभी के जितने संत हैं सातों जन्मों में नहीं कर सकते जैसा हमारे बापू ने किया है और कर रहे हैं। 10 साल से सरकार उनको एक दिन की पैरल नहीं दे रही। हाँ, क्रिमिनल को, आतंकवादियों को पैरल दी जाती है। लड़की के कहने पे आप लोग मान गए। इधर 1000 बच्चियां हमारी सर पटक पटक के रो रही हैं, नारे लगा रही हैं, रैलियां चलती हैं। इतनी बहनें बोलती हैं वो झूठी है। ईसाई मिशनरियों का हो सकता है डोनेट इस सरकार को भी जाता हो, इसीलिए तो इतना कर रही है। नहीं तो क्यों बापू को पैरल नहीं दी जाती। मगानी संत के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और देश चुपचाप देख रहा है, सह रहा है। ये तो अपने बर्दाश्त की बाहर वाली बात। पकड़ना है, इस सरकार में दम है तो दाऊद को पकड़ो ना। दुबई में तो है वो। अभी ये जो केरला स्टोरी तो अभी निकली है। हमारे बापू तो पहले से कहते आ रहे हैं कि इन लोगों से बचो। आतंकवादियों को जमानत दी जाती है, मर्डर वाले को रेप, जो जिन्होंने रेप किया है और रेप सिद्ध हुआ है उनको जमानत दी जाती है। तो हमारे बापू के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों? मेरा नाम राम सुमेर है, मैं बम्बई कल्याण से आया हूँ। बापू जी का 25-30 साल से साधक हूँ। मेरी अंदर बहुत बुराइयाँ थी। मैं शराब पीता था, मांस खाता था, बहुत झगड़े वगैरह करता था। जब से बापू की शरण में आया सब कुछ छूट गया, एकदम शांत हो गया। और बापू जी ने मेरे जैसा ऐसा कितने लोगों का जीवन संवारा है। और ऐसे निर्दोष बापू को, इतने बड़े संत को इतनी सजा दी जा रही है, मेरे समझ के बाहर है कि सरकार क्या अंधी और बहरी हो गई है। और अगर पकड़ना ही है तो इतने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, चोर हैं, डाकू हैं, स्मगलर हैं, मर्डरर्स हैं, उनको जमानत दी जाती है। और मेरे निर्दोष बापू को एक दिन की भी पैरल नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा, मेरे खुद का इतने साल का बहुत बड़ा आश्चर्य देख रहा हूँ मैं। अगर पकड़ना है तो दाऊद को पकड़ो ना। देशद्रोही है, कितने उसने बम विस्फोट करवाए हैं, उसको क्यों सरकार भूल गई क्या? एकदम अंधी और बहरी हो गई है सरकार। दाऊद का कभी मैंने सीरियल में नाम भी नहीं दे सुना कहीं। और एक निर्दोष संत को 10 साल से रखा हुआ है। कोविड में कितने लोगों को, 85 साल की उम्र वालों को निर्दोष छोड़ दिया गया। और बापू इतने संत, अरे हर इंसान का बैकग्राउंड देखा जाता है, हर इंसान का, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने क्या किया है। और बापूजी का बैकग्राउंड देखा जाए तो अभी के जितने संत हैं सातों जन्मों में नहीं कर सकते जैसा हमारे बापू ने किया है और कर रहे हैं। और उनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। 10 साल से सरकार उनको एक दिन की पैरल नहीं दे रही। हाँ, क्रिमिनल को, आतंकवादियों को पैरल दी जाती है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू के नाम पे बोल रहे हैं, ये हिंदू है सरकार की कौन है? ये अत्याचार क्यों चल रहा है? मेरे समझ के बाहर है प्रभु जी। लोगों का तो ऐसा कहना है कि आश्रमों में गलत होता है, बापू गलत है, क्या कहोगे उसके बारे में? क्या गलत होता है? जरा आके देखे ना, कोई बताए, कोई प्रूफ हुआ? वो एक लड़की के कहने पे आप लोग मान गए। इधर 1000 बच्चियां हमारी सर पटक पटक के रो रही हैं, नारे लगा रही हैं, रैलियां चलती हैं। इतनी बहनें बोलती हैं वो झूठी है। और वो एक लड़की सच्ची है जिसका चेहरा तक नहीं दिखाया गया। अगर वो इतनी सच्ची है तो उसको चेहरा क्यों नहीं दिखाया जाता उसका? और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसको खुद प्रेशर में लाके उससे स्टेटमेंट लिया गया था। अब वो खुद कहती है कि मुझे प्रेशराइज किया गया था। लेकिन कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को? ईसाई मिशनरियां हैं। ईसाई मिशनरियों का हो सकता है डोनेट इस सरकार को भी जाता हो, इसीलिए तो इतना कर रही है। नहीं तो क्यों बापू को पैरल नहीं दी जाती? बड़े बड़े गुनहगार मैंने देखे हैं, डाकुओं को देखा है, डाकुओं को जमानत होती है। बापू को क्यों नहीं जमानत दी जा रही? कि चलाओ केस, कितने साल चलाना है, लेकिन जमानत तो दो ना। ऐसा तो सुब्रमण्यम स्वामी इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने भी कहा था कि मेरी लाइफ का यह पहला केस है कि जमानत तक नहीं दी जा रही। जो अभी के जो भी लोग हैं, सत्ता पे हो या साधु संत हो, हमारे बापू के नाखून के बराबर भी नहीं है लोग, और न सातों जन्मों में होंगे। उस इतने बड़े संत के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। पकड़ना है, इस सरकार में दम है तो दाऊद को पकड़ो ना। दुबई में तो है वो कहीं बाहर के, क्या उसको ला नहीं सकते यहाँ? दाऊद का तो कभी मैंने नाम भी नहीं सुना कि सरकार के मुंह से। फिर एक निर्दोष संत पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में चला, भक्त नहीं टूट रहे, हिलडुल नहीं रहे? कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं टूटेंगे। मेरे जैसे सभी भक्त हैं जिनका बापू ने जीवन संवारा है। एक भी इंसान मुझे लाके बताओ कि जो बिगड़ा है, सबकी बिगड़ी बापू ने बनाई है, सबकी जिंदगी संवारी है। ईसाई मिशनरियां तो पागल हैं ये बापू के लिए। बापू के लिए वो लोग पागल हैं क्योंकि उनका धर्मांतर का धंधा बापू ने बंद करवा दिया। इसके लिए उन लोगों ने करोड़ों रुपए का डोनेट किया हुआ है। मीडिया ने आज तक कभी सच्चाई बताई है?
कभी आज तक मीडिया ने सच्चाई बताई कि बापू ने जो कार्य किए हैं? कभी नहीं दिखाया जाता। मीडिया को पैसा दे दे करके सब गंदी गंदी बातें बताई जाती हैं। सच्चाई आज तक मीडिया ने छिपाई हुई है। ईसाई मिशनरियां डरी हुई थी क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन लोगों को भी बापू ने फिर से हिंदू बनाया। अभी ये जो केरला स्टोरी तो अभी निकली है, हमारे बापू तो पहले से कहते आ रहे हैं कि इन लोगों से बचो और ये होगा। जो होने वाली बात वो बता रहे हैं, वो कितने कैसे अनुभवी संत होंगे। इतने ब्रह्मज्ञानी संत के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और देश चुपचाप देख रहा है, सह रहा है। ये तो अपने बर्दाश्त के बाहर वाली बात है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार को? क्या कहना सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जितना से जितना जल्दी से जल्द हो बापू को पैरोल तो दो, जमानत दो, केस आप चलाओ जितना चलाना है, लेकिन जमानत क्यों नहीं दी जाती? आतंकवादियों को जमानत दी जाती है। मर्डर वाले को रेप, जो जिन्होंने रेप किया है और रेप सिद्ध हुआ है, उनको जमानत दी जाती है। तो हमारे बापू के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों? तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात वही है कि बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। ये जीता जागता उदाहरण है। और भक्तों की एक ही मांग है कि जो नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको राहत मिलती है, उनको जमानत मिलती है, तो बोले संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? क्योंकि बापू ने पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखा जाए। और एक मानवता के नाते संत आसाराम जी बापू की उम्र को देखते हुए उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। भक्तों का यही कहना है। और भक्तों का ये भी कहना है कि बापू ने जो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जाकर जो धर्मांतरण रोका और ईसाई मिशनरियों से बापू ने जो टक्कर ली, क्योंकि हमने भी देखा ग्राउंड जीरो पर जाकर, यही आहुआ डांग क्षेत्र पड़ता है गुजरात का, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर के ऊपर, जो बापू ने जहाँ एक एक गांव में 6-6 7-7 चर्च बने हुए थे, उसके बीच बापू ने हिंदू मंदिरों की स्थापना की। और जो भोले भाले गरीब आदिवासी होते हैं उनको जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं का भी वो लोग वितरण करते हैं। और जो भूले भटके होते हैं, मतलब जो ईसाई मिशनरियाँ उनको कन्वर्ट करती है, तो बापू के भक्त फिर से उनको हिंदू धर्म में वापस लाते हैं। इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया। सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है, बापू के भक्तों का भी यही कहना है कि इसी वजह से संत आसाराम जी बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है और इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।